गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। और आज ये हमारी फोर्थ क्लास है इस चैप्टर को लेकर के। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें कवर कर ली थी। आप लोग ये चीज समझ गए थे कि सर हल क्या होता है। बताइए, हल समझ गए थे? हल और मूल क्या कहलाते हैं? बोलिए जल्दी से भाई। हमारे पास में अगर लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 बराबर 0, तो आपसे पूछा जाएगा क्या एक्स बराबर 2 इसका एक हल है? क्या एक्स बराबर 2 इसका एक हल है? तो आप एक्स की जगह 2 रख देंगे। यानी कि आपने कहा सर इसके अंदर दो पार्ट है, एक एलएचएस और एक आरएचएस। सर एलएचएस आरएचएस कितना है? 0 है। सर एलएचएस कितना है? एक्स स्क्वेयर माइनस 4। बच्चे एक्स की जगह 2 रख देंगे हम लोग। एलएचएस में हमने एक्स की जगह 2 रखा। जब आपने एक्स की जगह 2 रखा तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर माइनस 4। बच्चे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। और आप कहते हैं कि सर ये 0 एलएचएस आरएचएस के बराबर है। और जब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं हाँ, क्योंकि सिंस एलएचएस बराबर आरएचएस है तो बच्चे हम कह देते हैं कि हाँ, एक्स बराबर 2 दिए गए समीकरण का एक हल है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। फिर आप लोगों ने एक चीज और कवर कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने ये चीज और कवर कर लिया था। क्या चीज कवर कर लिया था? कि सर अगर हमारे पास में एक बहुपद है, क्या बहुपद है हमारे पास में? कि सर बहुपद है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस 4। और बच्चे एक हमारे पास में समीकरण है। समीकरण क्या है हमारे पास में? सर एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बराबर 0। तो इस बहुपद और इस समीकरण के मूल दोनों क्या होंगे? मूल दोनों के दोनों मूल क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। यानी कि इस बहुपद का मूल और इस समीकरण के मूल आपस में क्या होंगे? मूल आपस में बराबर होंगे। बोले, इतना क्लियर सभी को? बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए, इतना आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था, इतना सभी को क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। आज हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों के सारी चीजें अभी तक आती हैं। देखिए, आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा होगा। बच्चे आवाज कम आ रही है, बाकी बच्चे बताइए आवाज सभी को अच्छी आ रही है? परमजीत शर्मा के नाम से बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। सर अच्छी आ रही है आवाज़ आपकी साफ। ठीक है। तो बच्चे आप एक बार क्लास को रिज्वाइन कर सकते हैं अगर आवाज का कोई इशू है तो। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे शायद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के हल। यानी कि हमारे पास में कोई अगर द्विघात समीकरण हम लोगों को दे दी जाए तो हम उसके हल कैसे करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमें हल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। सर पहला तरीका हमारे पास में कौन सा है? सर पहला तरीका है हमारे पास में मध्य पद विभाजन विधि। मध्य पद विभाजन विधि। और ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल में काफी अच्छे से पढ़ रखी है। सर दूसरी विधि हमारे पास में कौन सी है? सर दूसरी विधि हमारे पास में है द्विघात सूत्र। तो बच्चे हम लोग इन दोनों विधियों को, यानी कि मध्य पद विभाजन विधि को तो हम लोग रिवाइज करेंगे और द्विघात सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण आप लोग अच्छे से जानते हैं। भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? सर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। बोले, इतना क्लियर सभी को? भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास में द्विघात समीकरण है और इसमें कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर मध्य पद विभाजन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं क्वेश्चंस को। एक चीज आप लोगों को बोली जाएगी कि मेथड है, और मेथड को आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को कि जो मेथड आप लोगों को बताया जाएगा वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही इस्तेमाल करना है। विथ एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। पहला उदाहरण आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों से कहा गया है कि आप एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है। तो बच्चे कैसे हल करेंगे आप लोग स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने समीकरण को लिखा। सर समीकरण है हमारे पास में एक्स स्क्वेयर
माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास में समीकरण है। तो आप क्या करेंगे सर, आप इसे कंपेयर करेंगे अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप ए की गुणा सी में करेंगे। किस में करेंगे? ए की गुणा सी में। सिर्फ यहाँ लिखे हुए नंबर की गुणा। क्या दिक्कत हो गई किसी को बताइए? तो एक बार इतना बात करनी थी सर। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन पर आप इस तरीके से अगर आवाज लगाएंगे तो आपको क्या लगता है कि क्लास के अंदर किसी को पता नहीं चलता है? अब देखिए, ये तो गलत बात है कि एक पढ़ा रहे हो, आपको किसी से बात करनी है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप फोन पर ही कर लेते हैं। चलिए, हमने सभी के माइक बंद कर दिए और अब कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा। और रही बात चैट सेक्शन की, हम चैट सेक्शन भी बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अभी आप लोग सामने देखना, सिर्फ आप लोगों को बताया गया है, क्या चीज बताई गई है कि सर यहाँ पर लिखे हुए नंबर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर है, हमें ये नहीं देखना माइनस में या प्लस में, उसको इस लिखे हुए नंबर के साथ गुणा करेंगे। जैसे कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। आपने 1 की गुणा 6 में की तो कितना आ गया सर? 6 आ गया। अब देखिए 6 को आप लोग अगर भाग करेंगे, देखिए अगर हम लोग 1 से भाग करेंगे 6 को तो सर हमारे पास में 6 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे 6 को तो हमारे पास में 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते होंगे कि सर 2 से भाग करेंगे 6 को तो हमारे पास में 3 आ जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। यानी कि एक फैक्टर को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। 1 से भाग करेंगे तो सर 6 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3 गुणा 2 भी 6 होता है और 1 गुणा 6 भी 6 होता है। अब आपने 6 को इस तरीके से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप क्या था कि सर हमने यहाँ लिखे हुए नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इस तरीके से तोड़कर लिख दिया, जितने भी पॉसिबल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सर प्लस करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है। प्लस करने के बाद में 5 कहां पर आ रहा है? देखिए अगर आपने 1 और 6 को जोड़ा तो सर 7 आ रहा है। अगर आपने 1 और 6 को जोड़ा तो सर हमारे पास में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और आपने अगर 2 और 3 को जोड़ा तो हमारे पास में कितना आ रहा है? 5। हमें यही चाहिए था कि जोड़ करके 5 कहां पर आ रहा है, वो 2 और 3 में आ रहा है। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपने लिखा सर एक्स स्क्वेयर, देखिए माइनस का चिन्ह ये रहा। आपने 5 को लिख दिया कितना सर? 2 प्लस 3, एक्स ये रहा, प्लस के 6 बराबर 0। आपने क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया सर। माइनस का चिन्ह ये रहा, एक्स ये रहा, सिर्फ आपने 5 को तोड़कर लिख दिया 2 प्लस 3। अगला स्टेप क्या होगा कि आप एक्स को अंदर लेकर जाएंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस ये बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब आप लोगों के पास में एक चुनौती है, क्या कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये अंदर प्लस का 2x था सर, ये माइनस का 2x हो गया। सर ये अंदर प्लस का 3x था, ये माइनस का 3x हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। अब आपको जो भी कॉमन दिख जाए सर, इन दोनों के अंदर तो x कॉमन है, बच्चे x कॉमन निकाला तो बच्चा कितना? x माइनस 2। और बच्चे इस दोनों के अंदर तो क्या है हमारे पास? माइनस का 3 कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बराबर 0। बच्चे आप लिख सकते हो कि सर एक तो x माइनस 2 कॉमन आ गया दोनों में से, भाई दोनों में से कॉमन आ गया तो कितना बचा सर? x माइनस 3 बचा और इजिकल्स टू 0 है। सर दो संख्याएं आ चुकी हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का गुणनफल 0 है तो आप कह दोगे कि सर या तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा, यानी कि सर x की वैल्यू 2 हो गई, या फिर x माइनस 3 बराबर 0 होगा, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? अब आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाता है और माइक भी ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, जल्दी से चैट सेक्शन वाले चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे जल्दी से, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है, देखिए बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है। अब बच्चे इंग्लिश में क्या ट्रांसफर करें, इसमें इंग्लिश कौन सी थी हमें ये समझ में नहीं आया कि इसके अंदर कौन सी ऐसी इंग्लिश थी जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। बच्चे इस मेथड का नाम सामने लिखा हुआ है, अगर आपने देखा हो इसके अंदर। माइक बंद, माइक बंद,
मिडल टर्म बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का नमकीन नाम है। लेकर आ जाए इंटरनेट डाले हैं क्या है? देखिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। मैसेज, आप लोगों का चैट सेक्शन, आप लोगों का माइक्रोफोन और आपका कैमरा बंद कर दिया गया है। जिसको समझ में आ जाए क्लास को अटेंड करते रहना, समझते रहना। जिसको ना समझ में आए वो क्लास को लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको हिंदी और इंग्लिश में समझ में ना आ रही हो। मेथड का नाम क्या था बच्चे? इसके अंदर मेथड का नाम था हमारे पास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, आपसे पूछा गया कि आप एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 को सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करोगे? स्टेप 1 क्या है कि सर यहाँ पर हम देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अंदर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि सर एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। हमने 1 की मल्टीप्लाई 6 में किया तो फिर 6 आ गया। 6 के फैक्टर 1 से भाग करेंगे 6 को तो सर 6 आ जाएगा। और 2 से भाग करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। और 3 से भाग करेंगे तो सर 2 आ जाएगा। और 6 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतना ही तोड़ सकते हैं 6 को। सर यहाँ पर देखिए प्लस के बाद में हमें 5 चाहिए। अगर आपने 1 और 6 को जोड़ा तो कितना आएगा? 7 आएगा। बच्चे 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आएगा? 5 आएगा। हमें यही चाहिए था कि जोड़ने के बाद में 5 आ जाए। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे 5 को कितना लिख दिया? 2 प्लस 3 और एक्स ये रहा प्लस 6 बराबर 0। आपने क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ आपने 5 को लिख दिया है कितना? 2 प्लस 3। अगला स्टेप होता है कि आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2x प्लस 3x प्लस के 6 बराबर 0। अगला स्टेप कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का 2x है सर, ये माइनस का 2x हो गया। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x हो गया। और प्लस के 6 बराबर 0 हो गया। देखिए इन दोनों में x कॉमन है। बच्चे कितना बच गया हमारे पास में? x माइनस 2 बच गया। इन दोनों में हमारे पास में 3 कॉमन है, लेकिन तो 3 प्लस के या माइनस के? आपने माइनस के 3 निकाला तो बच्चे यहाँ x बच गया और यहाँ माइनस के 2 बच गया बराबर 0। बच्चे x माइनस 2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया हमारे पास में? x माइनस 3 बराबर 0। अब आप लोग याद रखना कि सर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी कि x माइनस 2 गुणा x माइनस 3, ये जो गुणनफल है ये 0 है। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो आप कह दोगे या तो x माइनस 2 बराबर 0 है, या फिर आप कह दोगे सर x माइनस 3 बराबर 0 है। तो बच्चे x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बस इतना आप लोगों को करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका ये संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो आपने एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, और अगर दूसरी संख्या है वही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 तो एक बार आपने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, सिर्फ चैट सेक्शन ओपन कर रहे हैं ताकि आप लोग ये बता सकें कि सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास में ये रहा। सभी को क्लियर था? अब सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है ताकि अब आप लोग ध्यान से बैठ करके सुनिए, अच्छे से समझे। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे पास में 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। सर आपने बताया था कि अगर हमारे पास में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसा कोई समीकरण है तो सर हम a की गुणा करेंगे c के अंदर। ठीक है, तो सर यहाँ पर a कितना है हमारे पास में? सर 6 है। और c कितना है? 2। हम लोग सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे 6 की गुणा 2 में करोगे 12 आ जाएगा। अब देखिए 1 से भाग करोगे 12 को, अगर 1 से भाग करोगे 12 को तो 12 आ जाएगा। बच्चे 2 से भाग करोगे 12 को तो 6 आ जाएगा। फिर आपने कहा सर 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आ जाएगा। और अब हमारे पास में सर 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। सर 5 से भाग नहीं होगा, 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। और सर 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जितने पॉसिबल नंबर लिख सकते थे हम लोग लिख चुके हैं डिवीजन वाले। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग ये देखेंगे कि सर माइनस करने के बाद में हमें कितना चाहिए? सर माइनस करने के बाद में हमें 1 चाहिए, कि घटा करके 1 कहाँ पर आ रहा है। देखिए आप अगर 12 में से 1 को घटाओगे तो सर 11 आ जाएगा। अगर आपने 6 में से 2 को घटाया तो सर 4 आ जाएगा।
और 4 में से 3 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमें यही चाहिए था, घटाने के बाद 1 कहाँ आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चे 6x² माइनस 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस 3 x माइनस के 2 बराबर 0। आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कुछ नहीं किया, देखिए माइनस का निशान ये रहा, x ये रहा, सिर्फ आपने 1 को लिख दिया 4 माइनस 3। अगला स्टेप, x को अंदर लेकर जाओगे तो बच्चे 6x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस के 2 बराबर 0। बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, ये प्लस के 4x है तो ये माइनस के 4x हो गया, ये माइनस के 3x है तो ये प्लस के 3x हो गया, माइनस के 2 बराबर 0। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर, जो चीज कॉमन निकल जाए उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, जो चीज कॉमन निकल जाए उसको कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ 4 और 6, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है और x कॉमन है, बच्चे यहाँ बचेगा 3x माइनस 2। अब देखिए 3x माइनस 2 पहले से लिखा हुआ है तो बच्चे इसमें से एक कॉमन निकालो और 3x माइनस 2 को एज इट इज लिख दो। 3x माइनस 2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, भाई 3x माइनस 2 दोनों के अंदर अगर कॉमन आ गया तो आपने लिखा सर 3x माइनस 2 तो दोनों के अंदर कॉमन आ गया, बचा कितना 2x प्लस 1। और सर इन दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि अगर दो नंबर से गुणनफल 0 है, या तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। बच्चे यहाँ से 3x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। बच्चे यहाँ से 2x की वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2 आ जाएगी। अब आप लोगों का चैट सेक्शन ओपन कर दिया जाता है। आप लोग बताइए क्या इतना आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। चलिए इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के पास में ये रहा, ये रूट वाला क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये रूट वाला क्वेश्चन है। तो रूट वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर हमारे पास में क्वेश्चन है 3x² माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। आपने देखा कि आपने 3 की गुणा किसमें करनी है बच्चे, 3 की गुणा 2 में की तो कितना आ गया 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने के बाद में 2√6 आ जाए। तो बच्चे 6 के ऐसे फैक्टर यानी कि √6 इंटू √6 ही होता है, जिनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2√6। आप लोगों को ये चीज याद करनी पड़ेगी यहाँ पर बच्चे, √x के अंदर अगर हम लोग √x को जोड़ते हैं तो हमारे पास में 2√x आता है। अगर हम 5√y के अंदर अगर हम 7√y जोड़ेंगे तो 5 और 7 12√y आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास में एक चीज हमें ये याद रखनी है, और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि सर √x की गुणा अगर √x में करते हैं तो x आ जाता है। सर √5 की गुणा √5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, और √7 की गुणा या फिर √11 की गुणा √11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखिए हमें 6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना था जिनको दो जोड़ करके 2√6 आ जाए। बच्चे √6 के अंदर √6 जोड़ोगे तो 2√6 आ जाएगा, और √6 की गुणा √6 में करोगे तो 6 आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप लिखोगे 3x² माइनस, बच्चे 2√6 को आपने ब्रेक कर दिया था किसके अंदर, √6 प्लस √6 के अंदर x प्लस के 2 बराबर 0। यानी कि आपने कुछ नहीं किया था क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, माइनस ये रहा x ये रहा, सिर्फ आपने 2√6 को √6 प्लस √6 लिख दिया था। अब अगला स्टेप होता है x को अंदर लेकर जाना, तो आपने लिखा 3x² माइनस, बच्चे कितना हो जाएगा √6x प्लस √6x प्लस के 2 बराबर 0। अगला स्टेप क्या होता है कि सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है
तो 3x² माइनस, ये प्लस का रूट 6x था तो माइनस के रूट 6x हो गया। बच्चे प्लस के रूट 6x था, ये भी माइनस के रूट 6x हो गया, प्लस के 2 बराबर 0। यहां तक आप लोग क्या करेंगे अब देखिए आप लोगों को ये चीज और देखनी होगी कि सर रूट 2 की गुणा अगर हम लोग रूट 3 में करेंगे तो सर रूट 6 आ जाएगा, और रूट 3 की गुणा अगर हम लोग रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि सर इसको देखिए 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा x², माइनस बच्चे इसको लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 2 x, बच्चे इसको लिख सकते हैं रूट 3 गुणा रूट 2 गुणा x, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा रूट 2 बराबर 0। यानी कि आपने ब्रेक कर दिया है बच्चे, 2 की जगह कितना लिख दिया है सर, और 3 की जगह आपने कितना लिख दिया है बच्चे, रूट 3 गुणा रूट 3, और रूट 6 को आपने रूट 3 गुणा रूट 2 लिख दिया। अब देखिए कॉमन क्या क्या जा रहा है सर, देखिए यहाँ पर तो रूट 3 और x कॉमन है, रूट 3 और x कॉमन है बच्चे, रूट 3 x कॉमन निकालोगे तो बचेगा कितना सर, रूट 3 x बचेगा, माइनस रूट 2 x बचेगा। ठीक है, अच्छा एक कॉमन निकल गया है बच्चे, तो यहाँ पर x नहीं बच पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कितना बचा सर, यहाँ पर देखिए हमारा क्या कॉमन आ जाएगा सर, रूट 2 कॉमन आ जाएगा, और किसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास में रूट 2, बच्चे माइनस में डाला हमने रूट 2 कॉमन, तो कितना बचेगा हमारे पास में, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो बच्चे हमारे पास में आ जाएगा कि सर रूट 3x, ये रहा, कि सर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कितना कॉमन आ गया कि सर रूट 3x माइनस रूट 2, और बच्चे यहां से कितना बच गया, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। इन दोनों नंबर्स का गुणनफल अगर 0 है तो बच्चे यहां से आप लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। बच्चे और सॉल्व करोगे तो रूट 3x बराबर रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 बटे रूट 3। सर यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि x की दो वैल्यू है, 3 और दूसरी भी रूट 2 बटे रूट 3, दोनों ही वैल्यूज के आपस में बराबर है। अब आप लोग बताइए, जरा चैट सेक्शन ओपन कर देते हैं कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है क्या, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर सभी को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछ लिया जाता है। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चैट सेक्शन सभी का पहले से बंद है, और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पूछा जा रहा है कि आप बताइए, x² प्लस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 के रूट्स यानी कि मूल क्या होंगे, यानी कि आपको हल करके बताना है इसे। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब, और आप लोगों को मिलते हैं 4 मिनट कि आप लोग आराम से सॉल्व करें। चलिए बच्चे, सभी लोग आराम से सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर 30 बच्चे और 30 में से 15 बच्चों का आंसर आ चुका है और अभी आपके पास में 2 मिनट 25 सेकंड बचे हुए हैं। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी सॉल्व कीजिए। अभी 17 बच्चों का ही आंसर आया हुआ है। लास्ट 1 मिनट आपके पास में बचा हुआ है। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 50 सेकंड बचे हुए हैं। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 20 सेकंड। लास्ट 20 सेकंड। चलिए पास में बच रहे हैं लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। चलिए लास्ट टाइम अप हो गया है आपका और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आ रहा है सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट के अंदर भेजिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब से बच्चे सामने देखिए, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 6 7 6 1। 6 7 6 1। और बच्चे जो चैट में रिस्पॉन्स आया है सिर्फ वो 2 बच्चों का आया है बी ऑप्शन। ठीक है, 2 बच्चों का बी ऑप्शन आया है चैट के अंदर। चलिए अब आप लोग सामने देखिए स्क्रीन हो सकते हैं। पहले आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। स्क्रीन चल रही है, आपके साथ में नेटवर्क इशू है। हमने क्लास मोबाइल के अंदर ज्वाइन की हुई है और स्क्रीन चल रही है। ठीक है, चलिए तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। जिस बच्चे के साथ में स्क्रीन का, वॉइस का, किसी भी चीज का कोई इशू है वो क्लास को कट करके रिज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने क्लास अपने मोबाइल में ज्वाइन की होती है तो हमें पता लग जाता है कि चीजें चल रही है कि नहीं चल रही है। अब देखिए आप लोग सामने, आप लोग इसे 2 तरीके से कर सकते हो कि सर इसका हल निकालना है तो हल किस तरीके से निकालेंगे। सर एक तो आपने अभी समझाया था कि सर एक्स स्क्वायर के सामने 1 लिखा है। सर 1 की गुणा हमने 9 में की तो 9 आ गया। देखिए 1 से भाग करेंगे 9 को तो 9 आ जाएगा। बच्चे 2 से भाग हो नहीं सकता, 3 से भाग करेंगे 9 को तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर 9 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। सर हमें जोड़कर कितना चाहिए, जोड़ करके 6 चाहिए। बच्चे यहाँ पर जोड़ करके 6 आ जाएगा। आपने लिखा कितना सर, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6 को लिख दिया आपने 3 प्लस 3 एक्स प्लस के 9 बराबर 0। हमेशा की तरह आपको बताया जाएगा कि देखिए प्लस का निशान ये रहा, एक्स ये रहा, सिर्फ आपने 6 को ब्रेक कर दिया है 3 प्लस 3 में।
ठीक है, अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे, सर ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस, बच्चे अंदर जाएगा तो ये कितना हो गया 3x प्लस 3x प्लस के 9 बराबर 0। सर ब्रैकेट से पहले यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। सर अंदर ये प्लस का 3x था और ये भी प्लस का 3x था, तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। बट इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाला तो बचा x प्लस 3, और बच्चे यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकाला, बचा x प्लस 3 बराबर 0। बच्चे x प्लस 3 कॉमन आ गया और हमारे पास में x प्लस 3 तो ये कॉमन आ गया, बचा कितना सर, x प्लस 3 ही फिर से बच गया है बराबर 0। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई कि सर ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो सर x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू -3 आ गई, और x प्लस 3 की वैल्यू 0 है, तो बच्चे x की वैल्यू यहाँ पर भी -3 आ गई। तो दोनों वैल्यूज बराबर है जो कि -3 है। अब आप लोग बताइए, चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर आपको डाउट है तो आप लोग जल्दी से डाउट पूछ लीजिए चैट सेक्शन के अंदर लिख करके। क्लियर है? ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, और अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 8 है करने के लिए, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर रख दिया गया है, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे आप लोगों के लिए टाइमर लगा दिया जाता है फिर से लगभग लगभग 4 मिनट के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे, 25 में से 3 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 3 मिनट आपके पास में बचते हैं, 1 मिनट आपका टाइम चला गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी आपके पास में 2 मिनट बचते हैं। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी आपके पास में लास्ट
1 मिनट 20 सेकंड बचते हैं। चलिए बाकी बच्चे और भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। लास्ट 1 मिनट। 15 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 50 सेकंड बचे हुए हैं। चलिए लास्ट 40 सेकंड। चलिए लास्ट 25 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड। चलिए टाइम अप। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि बच्चे आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बच्चे का लालचंद के नाम से चैट सेक्शन से लिया जाएगा। और बाकी पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में, लिख देते हैं सामने पोल का रिजल्ट। 8, 4, 2, 1। 8, 4, 2, 1। देखिए आप लोगों से इसको सोल्व करने के लिए बोला गया है कि आपको इसे सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका एकदम आसान आप लोगों को बताया गया है। क्या तरीका बताया गया है कि सर इस नंबर की गुणा आप इस नंबर में कीजिए। 2 की गुणा 5 में करोगे 10 आ गया। सर 1 से भाग करोगे 10 को तो 10 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे अगर 10 को तो 5 आएगा। अब ये 3 4 से तो भाग होगा नहीं सर, 5 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि सर माइनस करने के बाद में 3 कहाँ पर आ रहा है। माइनस करने के बाद में 3, तो बच्चे यहाँ पर माइनस करने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा? 9। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3। बच्चे हमें माइनस करने के बाद में 3 चाहिए। क्वेश्चन सोल्व हो गया। 2x² माइनस, बच्चे 3 को लिख दिया, 5 में से 2 घटाने पर 3 आएगा। x माइनस के 5 बराबर 0। ये रहा आपका माइनस का निशान, ये रहा आपका x। बच्चे आपने 3 को लिख दिया, 5 माइनस 2। अब ये हो गया 2x² माइनस, बच्चे आप इसे अंदर लेकर जाओगे तो 5x माइनस 2x माइनस के 5 बराबर 0। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 2x²। बच्चे प्लस का 5x है तो ये माइनस का 5x हो गया। ये माइनस का 2x है तो ये प्लस का 2x हो गया। माइनस के 5 बराबर 0। अब आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। इन दोनों के अंदर x कॉमन है तो बच्चे कितना बचेगा? 2x माइनस 5। बच्चे हमें 2x माइनस 5 चाहिए, वो एज इट इज लिखा हुआ है तो आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला और 2x माइनस 5 आपको एज इट इज मिल गया। बच्चे कितना आ गया सॉल्व करने पर कि सर 2x माइनस 5 तो कॉमन आ गया। 2x माइनस 5 तो कॉमन आ गया। सर बचा कितना हमारे पास में? x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे कि या तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि सर 2x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, या फिर x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। बच्चे यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर x की वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो बच्चे 2x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। यानी कि सर x की वैल्यू 5/2 और x की वैल्यू माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 5/2 और माइनस का 1। सर पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का सही आंसर। ठीक है,
चलिए चैट सेक्शन ओपन कर देते हैं। एक बार बताइए जल्दी से, क्या इतना क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है कि बच्चे 3x² माइनस के 11x माइनस के 4 बराबर 0 के फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको इसके रूट्स बताने हैं क्या होंगे। पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, और अभी आप लोगों का टाइमर लगा देते हैं, 3 मिनट का लगा देते हैं, 4 मिनट ज्यादा लगती है, 3 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। सॉल्व कीजिए और अपना जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वो कीजिए। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन वोट करें। चलिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है और आपके पास में बचे हैं लास्ट 2 मिनट। चलिए बच्चे, जल्दी से सोल्व कीजिए, लास्ट आधा टाइम आप लोगों का जा चुका है, अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 40 सेकेंड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए, अब आप लोगों का टाइम अप हो गया है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जा रहा है। 12 बच्चों का आंसर आया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, और चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ आप लोगों को 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप सभी का ए ऑप्शन लिया जाएगा। ए ऑप्शन सोमवीर सैनी के नाम से बच्चे का चैट सेक्शन से, तो एक बच्चे को हमने ले लिया है सोमवीर सैनी का चैट सेक्शन से। बच्चे, पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट बता दें आपको। बच्चे, पोल का रिजल्ट है 3270। 3270।
अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को बार बार एक ही समझाई जा रही है कि आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सर 12 आ गया, एक से भाग करेंगे 12 को तो सर 12 आएगा, दो से भाग करेंगे 12 को तो 6 आएगा, तीन से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा। और बच्चे अब उल्टा करेंगे, यानी कि 3 के बाद 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। सर 5 से नहीं होगा, 6 से 12 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमें ऐसे नंबर चाहिए कि सर माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, 11 आ जाए। माइनस करने के बाद में कितना आ जाए, 11 आ जाए। बच्चे अगर माइनस करने के बाद में 11 चाहिए तो कैसे आएगा, सर 12 में से 1 घटा दो, 11 आ जाएगा। यानी कि 3x² माइनस 12 माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। बच्चे ये रहा माइनस, ये रहा x, तो 11 को कितना लिख दिया, 12 माइनस 1। बच्चे आप x को अंदर लेकर जाओगे, 3x² माइनस अंदर लेकर गए तो 12x माइनस 1x माइनस के 4 बराबर 0। जब आप आगे सोल्व करोगे बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस के 12x था, ये माइनस के 12x हो गया। ये माइनस के 1x था, ये प्लस के 1x हो गया। माइनस के 4 बराबर 0। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, सर 3 कॉमन है और x कॉमन है। कितना बच गया, x माइनस 4। सर x माइनस 4 पहले से लिखा हुआ है तो 1 कॉमन आ गया और बचा x माइनस 4 बराबर 0। बच्चे हमारे पास में आ गया x माइनस 4, बचा कितना है, 3x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। बच्चे दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो आप कह दोगे सर x माइनस 4 बराबर 0, x की वैल्यू 4 है, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। सर 3x की वैल्यू माइनस के 1 है और x की वैल्यू माइनस के 1/3 है। ठीक है, सर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू माइनस के 1/, बोलिए इतना क्लियर को एक बार जल्दी से। अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन सही है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात सूत्र। क्या टॉपिक पढ़ेंगे, द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से बच्चे। हमारे पास में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx, बच्चे आप डालने हैं तो बच्चे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो x का मान होगा, सर x के दो आंसर आएंगे और वो कितने आएंगे, सर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac 2a होगा। यानी कि सर x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार हम लोग प्लस लेंगे और एक बार हम लोग माइनस लेंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को, जल्दी से बताइए इतना क्लियर सभी को। भाई अगर हमारे पास में द्विघात समीकरण है, सर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है द्विघात समीकरण, तो बच्चे आप लोगों को x का जो मान आएगा, सर दो वैल्यूज आएंगी, माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर a क्या होता है, x² गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c क्या होता है, हमारे पास में एक अचर नंबर होता है। क्या इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। देखिए बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर कर आना है। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है कि सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। बच्चे x² माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0, आपको इसको हल करना है। आपने कहा सर अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करते हैं
तो सर x की वैल्यू आती है माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप लोग कंपेयर करके ए बी सी के मान निकाल लीजिए। बच्चे a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बच्चे b का मान कितना हो गया सर, -5 हो गया। और c का मान कितना हो गया, 6 हो गया। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो बच्चे आपको a b c का मान मिल जाएगा कि सर a का मान 1 है, b का मान -5 है और c का मान 6 है। बच्चे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे, माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे माइनस के b, यानी कि अगर बच्चे b की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू -5 है तो माइनस का b कितना हो जाएगा, यानी कि सर वो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर, यानी कि सर b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 6 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर, ये आ गया 5 प्लस माइनस रूट, बच्चे कितना आ गया 25 माइनस 4 6 24, 25 में से 24 गया 1/2। बच्चे रूट 1 का मान 1 होता है, यानी कि 5 प्लस माइनस 1/2, 1/2 कितना आ गया 3। और बच्चे एक बार घटा दिया तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4/2, यानी कि 2। सर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 और एक 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।